लिखे हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं 56 इंच का सीना है, और आप देखे होंगे कि ये भी जुमले थे उनके 2019 में कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मोदी है तो मुमकिन है? यही मुमकिन है कि हमारे नौजवान को रोजगार न मिले, यही मोदी मुमकिन है। तो आप यकीन मानिए कि फिर तो मोदी मुमकिन का क्या माना रह गया। तो पे आ गए हैं। अभी एसएससी जीडी को लेकर दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों का मांग है कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी 2018 में आया था, उस वैकेंसी को जो मेडिकल फिट वगैरह हुआ था उन लोगों का सिलेक्शन नहीं लिया गया। 1 लाख कुछ समथिंग सीट आया था, लेकिन उन लोगों का 50,000 कुछ बच्चे लोग को सिलेक्शन किया गया। जिसका पैरवी था उसी बच्चा का सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए मोहम्मद असीम जी हैं, जो कि एसपी से ताल्लुकात रखते हैं। वो अखिलेश यादव जी का पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे बात करेंगे। सर बताइए, किस तरीके से देश में बेरोजगारी का अड्डा बन गया। मोदी जी कहे थे, वादा किए थे कि रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनती है तो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और पूरे हिंदुस्तान ये उम्मीद लगा रखे था कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब से ये काम होगा, जो उनका नारा था 2 करोड़ रोज़गार वगैरह जो है देने का। लेकिन अभी आपने बताया, और फिर इस तरीके से जो बेरोज़गारी पर पूरा हिंदुस्तान और ख़ास के नौजवान और हर फील्ड में नौजवान बेरोज़गारी से दो चार हो रहे हैं पढ़ लिख करके, और वो इस तरीके से जो पकौड़ा बेचने पर मजबूर करना पढ़े लिखे इंसान को, तो ये तो बहुत ख़राब बातें हैं। और जब पढ़ा लिखा आदमी अगर आगे नहीं बढ़ेगा, उसको अगर मौका नहीं मिलेगा, तो फिर किसको मौका मिलेगा? और फिर ये हिंदुस्तान की छवि ख़राब होगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो हम बोलते हैं, तो उसका यह है कि पढ़े लिखे आदमी और सब कास्ट को लेकर चलने वाले यहाँ पर सबकी भलाई, जो देश के हो, देश के युवा चाहे वो किसी कास्ट के साथ लोग हों, अगर उसके जो मसले हों, और ख़ास के हमारे प्रधानमंत्री का ये वादा भी था कि हमें जो रोज़गार वगैरह देंगे, और तो आप इसमें पीछे रहना, तो ये समझ लिए कि आज भी, और हमको लगता है देश के तरह तरह के लोग से ही मालूम करेंगे तो बताएंगे कि जुमले आज़म के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे बिहार के एक बड़े नेता महामहिम, जिसको लोग लालू जी के नाम से जानते हैं, और हमको लगता है पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान तो उन्हें प्यार, और बिहार तो खुसूसन बच्चा और बड़ा सब प्यार करता है। उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री कम लगते हैं, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि आपके प्रचार से काम नहीं चलेगा। प्रचार मंत्री किस तर्ज पे इनको इसलिए बोले जाते हैं कि खाली ये घोषणा पे घोषणा, यानी यूँ समझिए कि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख रोज़गार देंगे, और पहले दिन एक कलम से उन्होंने कहा था, और उसके बाद इन्होंने डिक्टेटर जो कह लीजिए इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसको इस्तेमाल केंद्र सरकार और बिहार नीतीश कुमार ने इस्तेमाल करके उनको सत्ता से दूर किया। वरना पूरी जनता जानती है कि उसका आना तय था और 10 लाख वाकई रोज़गार मिल जाता। लेकिन इन्होंने 19 लाख का वादा बिहार में भी किया था। ये डबल इंजन की सरकार यहाँ भी, और फिर केंद्र में जो हमारे पीएम साहब ये दूसरी मरतबा सत्ते में, वो पूरे देश की जनता ने उनको चुना। तो ज़रूरी ये है कि वो उसमें आना चाहिए। जुमले आज़म के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी खाली बोलने के अलावा कुछ नहीं। तो ये बोलने से नहीं चलेगा ना। प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया देखना चाहती है, और प्रधानमंत्री के रूप में आप काम करें। और युवा वगैरह जितने पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपने भी कहा अभी ना कि टाइम जब पास हो जाएगा, अब फिर नौकरी कैसे दी जाएगी? तो अभी वो नौजवान वगैरह है, उसके लिए आप हल निकालें, और ताकि जो है हमारे देश आगे बढ़े, हमारे देश का युवा नौजवान आगे बढ़ेगा, पढ़ा लिखा इंसान। तो इंसान जब पढ़ा लिखा होता है तो उसके जो काम करने का अंदाज़ होता है, और फिर ईश्वर से भी लगाओ। बगैर ईश्वर को भी आदमी बगैर पढ़े लिख के नहीं पहचान सकता। और अच्छाई बुराई जानने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे युवा हिंदुस्तान के हर लेवल पे बहुत मजबूत और पढ़े लिखे हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं 56 इंच का सीना है, और आप देखे होंगे कि ये भी जुमले थे उनके 2019 में कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मोदी है तो मुमकिन है? यही मुमकिन है कि हमारे नौजवान को रोज़गार न मिले, यही मोदी मुमकिन है। तो आप यकीन मानिए कि फिर तो मोदी मुमकिन का क्या माना रह गया। तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़े, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की मांग की जा रही है, और नौजवानों को रोज़गार, उसी तरीके से किसान का मुद्दा वगैरह है, तो उस हमको सुने, और अपने मन से जो बिल पास करके जो यहाँ के किसान के लिए नुकसानदेह हो वो किए जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे नौजवान को जो रोज़गार चाहिए, अच्छा रोज़गार तो नौजवान चाहिए, ख़ुद आपने वादा किया 2-2 करोड़ देने का, फिर आप नहीं दे रहे हैं, तो ये अलग बातें हैं। और फिर आपकी पार्टी भी को जो लोग जो कहते हैं कि आपने कहा था, वो प्रधानमंत्री पहली मरतबा जब जीत के आया, यही मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे आए, तो उन्होंने कहा था कि आरजेडी का मतलब रोज़ाना जंगल राज का डर। और यही मीडिया के आप जैसे कर्मी लोग लालू जी से फ़ौरन पूछे, जिनको सारी दुनिया कहती है कि हाजिर दिमागी, ईश्वर ने उन्हें हाजिर दिमागी बहुत बनाया था और बनाया है। तो आप यकीन मानिए कि उन्होंने फ़ौरन जब मीडिया वालों ने लिया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी।
और उस वक्त हमारे नीतीश कुमार जी, पलटू चाचा जी हमारे लालू जी के साथ थे। तो इन्होंने कहा था, इनसे जब मीडिया वाले ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और आप खुद ही हालात ऐसे हुए कि वो उनके साथ मिल गए तो खुद बड़का झूठा आदमी हुए कि नहीं। और फिर अभी आप देखेंगे हाथरस की घटना, और कहाँ कहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जलाई जा रही हैं। तो उसके लिहाज से पढ़े लिखे नौजवान तलबा ने, लड़के ने, स्टूडेंट ने ये कहा कि बीजेपी का मतलब ये हुआ कि बेटी जलाओ पार्टी भी है। तो ये यकीन मानिए कि ऐसे ना हो कि ये सब हमारे पढ़े लिखे लड़के जो रिसर्च करके एक एक शब्द से कैसी कैसी बातें निकाल रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अपमान का भी हो रही होगी ना। इसलिए हमें प्रधानमंत्री मोदी से मैं भी उम्मीद रखता हूँ, पूरे देश की जनता भी उम्मीद रखती है कि सिर्फ वादा नहीं, अब वादा को निभाने का वक्त आ गया है। अरे वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते हैं, वादा कर लेते हैं आप साफ मुकर जाते हैं। ये हम ही भारत की जनता है जो फ़कत बात पे आपकी मर जाते हैं। तो ये भारत की जनता बात पे मर कर के आपको दोबारा दी है सत्ता, तो यही जनता आपको कुर्सी से हटा भी सकती है। किसी शायर के बहुत मशहूर शेर हैं जो अभी 2 महीना कबल राहत इंदौरी साहब दुनिया से चले गए, उन्हीं का शेर है कि जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो यकीन मानिए कि जनता ही असल है। और आपने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। जब पहली मरतबा वो प्रधानमंत्री बने तो यही अल्फाज थे। तो प्रधान सेवक के रूप में का मतलब कि उन्हें पता था कि मैं किरायादार हूँ, जनता असल है। तो जनता ये चाह रही है, जनता की ही औलाद वगैरह, यानी यूँ समझिए कि लड़के वगैरह हैं जो रोज़गार मांग रहे हैं, और आपने वादा किया तो आप देने का काम करें। तो मैं एक दो शेर और कहना चाहता हूँ। तो ये भी एक झूठ का ये हुआ कि पीएम मोदी झूठ फर बोलते हैं, पीएम मोदी झूठ फर बोलते हैं, मगर हम जनता भारत की सच भी डर कर बोलते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि करें, नहीं तो फिर यहाँ की भारत की जनता बहुत होशियार है, और वो यकीन मानिए कि फिर जो आप ख्वाब देख रहे होंगे कि अगला 20 साल आप 15 साल ले जाएंगे, तो इसी में आपको लमड़ा दिया जाएगा। और आपको मैं इस माध्यम से ये कह सकता हूँ कि चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो अक्सर कहते हैं कि मैं मोदी है तो मुमकिन है मैं 56 इंच का मैं मोदी हूँ, और आप देख लेंगे। तो मैं चंद जुमले यूँ कहा करता हूँ, शेर व शायरी। अच्छा बताइए, अभी जो रोज़गार के लेकर जो पूरी तरीके से दिल्ली में पूरी तरीके से आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पे, उसको लेकर क्या कहिएगा? बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आत्महत्या करने के तुल पे आए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल उसी को देखना है ना कि हमारे जो है वही ना हमारे भविष्य, हमारे हिंदुस्तान का, भारत का भविष्य जो है अगला जो है वही लोग हैं। उसी को हम आप और पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि वो अगला कुर्सी संभालेगा, वो चाहे पीएम का हो, सीएम का हो, डीएम का हो या एसपी वगैरह सब जो या फिर बॉर्डर पे तैनात होंगे, तो फौरी तौर पे उसकी लिस्ट बनेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपनी समर्थक जो खास होंगे चमचागिरी करने वाले, उसको वर्दी पहना करके आप भेजेंगे क्या? तो भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे, फिर उसका एक रोल होता है, तो उसके मुताबिक आप जो रोज़गार मांग रहे हैं उसको आप भर्ती करेंगे, तब हमारे मुल्क जो है आगे बढ़ेगा ना। आप अपने समर्थक और अपने चमचे को खाली आगे करेंगे तब तो ये मुल्क जो है नर्क में चला जाएगा ना, ये जो समझ लीजिए कि दोज़ख बन जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है। मैं चंद शेर आपके माध्यम से करीब कहना चाहता हूँ, चूँकि इनका मिजाज जो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और 2-3 आदमी जो डिक्टेटरशिप अंदाज में वो चला रहे हैं। तो मैं ये कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज, कुछ भी करो। अरे बहुत बुलंद फसलें हैं कसर शाही की, बहुत बुलंद फसलें हैं कसर शाही की, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो। और बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। आज सत्ता आपके हाथ में, कल दूसरे में जाएगी। हर हाल में जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। और अमेरिका जिसको नमस्ते नमस्ते आप टर्म कर रहे थे, उनकी छुट्टी हो गई, जो वर्ल्ड में अमेरिका का माना जाता है। तो आप यकीन मानिए कि आपकी छुट्टी भी पूरी तरह तय है। बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी, तुम्हारे हाथ में ताकत है, आज कुछ भी करो। और तमाम शहर है अंधोकार मसीहा तुम, तमाम शहर है अंधोकार मसीहा तुम, दवा दो जहर दो प्यारे इलाज कुछ भी करो। और किसी तरह से चलो नफ़रतें ही फैलाओ, किसी तरह से चलो नफ़रतें ही फैलाओ, तुम्हें तो यूँ भी नहीं काम काज कुछ भी करो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान के सबको लेके चलिए और सिर्फ उद्योगपति और मालदारों के चक्कर में ना रहिए। मैं हमेशा दो शेर कहा करता हूँ कि है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना,
और एक शेर और भी ले जाइए कि हालत बना दी देखिए बेकार देश की। हालत बना दी पीएम साहब ने देखिए बेकार देश की। हालत बना दी भाजपा वालों ने बेकार देश की। लगता है अंधी बहरी है सरकार देश की। लगता है अंधी बहरी है सरकार देश की। हम उम्मीद लगाए रखे हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरीके से उनके जुमले निकलते हैं और जुमलेबाजी करते हैं, उनको वो ज़मीन पर लाएं और आम आवाम को देखे, और मीडिया भी सही गुफ्तगू करने लगे। और मीडिया को जो है कुछ गोदी मीडिया जो उनके हवाले से है तो उसकी तरफ नहीं, बल्कि वो चौथे स्थान का जो इस मुल्क में है उसके मुताबिक जो वो भी काम करें, और प्रधानमंत्री अच्छा रुख करेंगे तो हम समझते हैं कि काम हो जाएगा। अच्छा, जब मीडिया पे आप बोल रहे हैं कि चौथे स्तंभ में, तो उनके अगर उनके खिलाफ में मीडिया जाता है तो मीडिया के प्रति भी कार्रवाई होता है। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आप मीडिया के मुतालिक कार्रवाई करना मसले का हल नहीं है। ये जो है ना ये तो एक आज के ज़माने में ये सच्चाई और हकीकत को दिखाने के लिए पेश किया जाता है। मैं एक दो रुबाई इस ज़िम्न में कह रहा हूँ, बड़ा साफ़ हो जाएगा कि जमहूरियत के नाम पे होता है रोज़ कत्ल। जमहूरियत के नाम पे होता है रोज़ कत्ल। जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया। छापेगा कौन जुल्म की रुदाद हूँ बहू। छापेगा कौन जुल्म की रुदाद हूँ बहू। जालिम के हक़ में देश का अखबार हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये जुमले यूँ बनेंगे, हर मीडिया नहीं, चंद तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग ही बहुत अच्छे हैं, गली कूचे में जाकर। असल कमाल तो मैं समझता हूँ आप लोगों का रहता है, वो तो बहुत बड़े अंदाज में वो कमा रखते हैं या घूस लिए रहते हैं, अब बिके हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जुमले यूँ बनेंगे कि दिखाएगा कौन जुल्म की रुदाद हूँ बहू। जालिम के हक़ में देश का ये मीडिया हो गया। तो यकीन मानिए कि अगर वो इस तरीके का भी है, फिर भी आप उम्मीद रखिए कि ईश्वर ज़रूर खड़ा करेगा, और जनता देख रही है। इसलिए वो जो आप बोल रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करने लगते हैं, तो वो मीडिया के कुछ लोग भी अपना काम करते रहें, और फिर ये पब्लिक देख रही है, उन्हें वो सबक सिखा देगी। तो वो उनका काम है, और वो उनका काम है कि वो करते रहें।